हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग जो कि चैप्टर 4 है और डोमेस्टिक एनिमल किंगडम में आता है डोमेस्टिक एनिमल, और जो कि क्लास 2 का है बुक, जो कि ब्लू बीम एक्सप्लोरिंग साइंस है, जो कि CBSE क्लास 2 का है बच्चों। ये आज हम लोग थर्ड लेसन तक पढ़ लिया था बच्चों। आज हम लोग जो कि एनिमल किंगडम में आता है डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर। डोमेस्टिक यानी पालतू होता है और एनिमल यानी जानवर, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं, एनिमल यानी जानवर हो गया, और किंगडम यानी जो उसका जो किंगडम यानी बोलते हैं जो समूह होता है बच्चों, उसको किंगडम बोलते हैं। तो एनिमल का जो किंगडम जो एनिमल कैटेगरी में आता है, जो भी एनिमल है वो किंगडम में आता है, उसको एनिमल जो एक कैटेगरी बनाया गया बच्चों किंगडम, यानी जो एनिमल किंगडम होता है उसको हम लोग एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो जानवरों का समूह या जानवरों का किंगडम बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक यानी पालतू होता है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड मीनिंग पालतू हो जाएगा, पालतू। हम लोग वर्ड मीनिंग भी साथ में लिखेंगे और उसका समझते जाएंगे बच्चों। और एनिमल यानी जानवर होता है। और जो आप लोग बच्चों जो गुड इंग्लिश होता है उससे भी आप लर्न कर सकते हैं, जो कि वर्ड मीनिंग होता है जो डोमेस्टिक एनिमल होंगे, और अदर पार्ट्स ऑफ वो सब आप लोग लर्न कर सकते हैं गुड इंग्लिश से। हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल लेसन 4 और एनिमल किंगडम में आता है, जो कि क्लास 2 का है CBSE, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर, यानी पालतू जानवरों का समूह होता है, ये बोल सकते हैं। इसमें जो भी हम लोग का जो डेली लाइफ में यूज क्या क्या होता है, एनिमल से हम लोग क्या दूध लेते हैं, उससे जो दूध मिलता है उससे मक्खन बनाते हैं, बटर बनाते हैं, जैसे उसका मीट खाते हैं, वो सब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया सॉरी बच्चों। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। वी यानी हम लोग होता है, वी यानी हम लोग। टेम यानी पालतू। तो यहाँ पे बच्चों वी टेम यानी हम लोग पालते हैं, वी टेम हम लोग देखभाल करते हैं, तो उस सेंस में हो गया। तो वी यानी यहाँ पे हम पालतू भी लिख सकते हैं, पालतू या पालते हैं या उसको देखभाल करते हैं वो। तो वी टेम यानी देखभाल करना या पालतू। वी हम लोग देखभाल करते हैं, एंड और कीप यानी रखना, मैनी यानी बहुत जानवरों को, तो कीप यानी रखना होता है, रखना, मैनी यानी बहुत जानवरों को। और वी यूज, और यहाँ पे लिखा है ये भी हम लोग देख रहे थे। वी शैल लर्न हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, डोमेस्टिक जो पालतू जानवर के बारे में देखेंगे बच्चों। उसका जो घर होता है, देयर होम्स, वो कहाँ रहते हैं, उसका कौन सा घर होता है उसमें रहता है, तो वो। और थिंग्स दे, वो हम लोग को क्या देता है, जो एनिमल्स हम लोग क्या पाते हैं। हाउ दे वर्क, और वो कैसे वर्क करता है हम लोग के, यानी कैसे हमारे जो डेली लाइफ है और ये हमारे लिए जो है कैसे वो काम करता है उसके बारे में। और पेट्स यानी पालना या पालतू, तो वो देखेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे वी यूज देम फॉर मेनी पर्पजेज, यानी अनेक प्रकार के लिए, काम के लिए। यानी वी यानी हम लोग, यूज यानी करना, एक वर्ड का मैं बार बार नहीं लिखूँगा। यूज यानी पिछले चैप्टर में मैंने यूज यानी लिख लिया था, यूज यानी उपयोग करना। देम यानी उनके, फोर यानी के लिए, मेनी यानी बहुत, पर्पज यानी बहुत सारे जो काम होते हैं उसके लिए, पर्पज यानी अनेक प्रकार के कामों के लिए यूज किया जाता है वो। और दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक, और इसी को जो हम लोग पालते हैं, और हम लोग पालते हैं और हम लोग रखते हैं जानवर को, और हम लोग उसको जो अनेक प्रकार के उपयोग के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल तक बता दूँ, जैसे गाय से हम लोग दूध लेते हैं, जो हेन होता है उससे हम लोग मीट पाते हैं, जो गोट होता है उससे हम लोग दूध भी लेते हैं और मीट भी पाते हैं, फिश से हम लोग मीट पाते हैं। तो ये सब हो गया उसका जो अनेक प्रकार के पर्पज़ होता है उसको, तो वो हम लोग को, तो वो उसको क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड, तो बोल देंगे डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर। जैसे कि हॉर्सेस हो गया पालतू जानवर में, घोड़ा, कैमल यानी ऊँट, डॉग्स यानी कुत्ता, गोट्स यानी बकरी, शिप यानी भेड़, एंड काऊ यानी गाय, आर सॉम यानी ये सब कुछ जो है पालतू जानवर, डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर है वो। और वी यानी हम लोग, कीप यानी रखना, वी हम लोग कीप यानी रखना, देम यानी उनके, हम अपने घर में रखते हैं, यानी उसका भी एक घर होता है, हम लोग का अपना घर होता है, उसके लिए भी हम लोग घर बनाते हैं। जैसे फार्म्स हो गया जिसमें अनेक प्रकार की जानवरियाँ या जानवर रखा जाता है, उसको हम लोग फार्म्स बोलते हैं। तो वी कीप देम इन आवर होम्स, हम लोग अपने घर में रखते हैं, या उसको अपना उसको लिए एक घर बना देते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं फार्म्स। और वी यानी हम लोग, गिव यानी देना, देम यानी उनको, क्या हम लोग उसको फूड देते हैं। और शेल्टर यानी जो शेल्टर यानी रखने का घर होता है या रखने वाला जगह बोल दे, उसी से जो शेल्टर है वो हो गया।
जैसे होम्स हम लोग होम्स में रखते हैं तो उसको हम लोग रहने के लिए जगह देते हैं। तो वी गिव हम लोग जो जानवर को हम लोग उनको फूड देते हैं और रहने के लिए जगह देते हैं। और वी टे और हम लोग उसका केयर यानी देखभाल करना, तो हम लोग उसका देखभाल करते हैं उनके क्योंकि वे अगर बीमार नहीं पड़ जाए, वेन दे अगर वे बीमार पड़ जाए या नहीं पड़े, इसलिए हम लोग उसको बीमार नहीं रखे, इसलिए हम लोग देखभाल करते हैं। और अगर वो बीमार भी पड़ जाए तो हम लोग उसका तभी उसको देखभाल करते हैं। जो कि एनिमल का एक डॉक्टर अलग होता है बच्चों, और जो जानवर सॉरी बच्चों, जो हम लोग आदमी है, आदमी का एक अलग डॉक्टर होता है और जानवर का भी अलग डॉक्टर होता है। तो हम लोग उसको अगर वो बीमार पड़ता है तो हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं या डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर आते हैं और उनको खिलाते हैं। जैसे हम लोग इंसान है उसी तरह से जो जानवर उसमें भी प्राण होता है, हम लोग उसका भी देखभाल करते हैं। और होम्स फॉर जो कि घर है, डोमेस्टिक यानी सॉरी बच्चों, जो पालतू जानवर है उनके लिए जो घर है वो हो गया होम्स फॉर डोमेस्टिक यानी पालतू जानवरों के लिए। ऐसे पढ़ेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो होम्स फॉर डोमेस्टिक, तो यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे, डोमेस्टिक यानी पालतू जानवरों के लिए, और पीछे जाएंगे घरों यानी होम्स एस लगा हुआ है तो घर हो गया। ये अगर ई नहीं एस नहीं रहता तो एक ही घर होता है, एस हो गया तो बहुत यानी अनेक प्रकार के जो जानवर है उनके लिए जो घर है वो। तो यहाँ देखेंगे शेल्टर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक एनिमल, जो शेल्टर होता है रहने का स्थान, जो प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट यानी हो गया उसको बचाना हो गया। जो शेल्टर होता है वो डोमेस्टिक एनिमल को बचाता है किससे, हीट से यानी गर्मी से, कोल्ड यानी ठंडा से, रेन यानी बारिश से, और जो दुश्मन होते हैं जैसे ये हो गया गाय को, जो अगर बाय द वे बच्चों कभी काल गांव में भी देखते जंगल से भागकर अगर कोई शेर आ गई या चीता आ गए तो वो इसलिए वो चीता नहीं खाए इसको, इसलिए जो इनेमी जो शेल्टर होता है उससे शेल्टर किससे बचाता है, इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शेल्टर किस किस से बचाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है शेल्टर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक एनिमल फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इनेमी, यानी जो गर्मियाँ है, जो ठंडी है, बारिश है, और जो इनेमी यानी दुश्मन है उसके। और जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है जो कि काऊ किसमें, जो काऊ का जो शेल्टर होता है उसका नाम क्या दिया गया है, शेड यानी काऊ शेड, यानी शेड यानी जो जहाँ पे गाय रहती है उसको शेड बोलते हैं। तो अ काऊ इन अ शेड यानी ये जो एक गाय है वो अपने शेड, जो उसका जो शेल्टर का नाम दिया गया है वो शेड, और तो वहाँ रहती है। और जो शिप है जो कि पेन बोला गया है, इसका जो शेल्टर होता है जो शिप का उसको हम लोग पेन बोलते हैं, तो ये पेन में रहती है, शिप इन अ पेन। और जो हेंस होता है जो इसका हेन का शेल्टर क्या हो गया, कूप हो गया, इसको हम लोग कूप बोलते हैं। तो जो मुर्गियाँ है वो अपने कूप में रहती है। और हॉर्सेस इन अ स्टेबल यानी अस्तबल होता है। तो जो घोड़े हैं बच्चों, घोड़िया या घोड़े, वो सभी स्टेबल, जो इसका जो घोड़े का जो शेल्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल, तो ये स्टेबल में रहती है। और क्लासरूम एक्टिविटी है तो लिखा हुआ है डिस्कस वाई डोमेस्टिक एनिमल नीड शेल्टर, यानी लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक एनिमल को हमने बोला था कि ये आगे पूछ सकता है, तो डिस्कस कर रहा है कि जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको लिए शेल्टर क्यों ज़रूरत है, यानी वाई डिस्कस यानी बातचीत करना था क्यों, जो डोमेस्टिक यानी पालतू, डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर, नीड यानी आवश्यकता, शेल्टर यानी जो रहने का जगह है या वो हो गया। तो जो डोमेस्टिक एनिमल उनके लिए जो रहने का स्थान है उनको क्यों ज़रूरत है, तो हमने बोला था कि शेल्टर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक एनिमल फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इनेमीज। अभी हमने देखा बच्चों ये ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जो कि एनिमल यानी डोमेस्टिक एनिमल को शेल्टर क्यों चाहिए। और आगे लिखा हुआ यूजफुल थिंग्स फ्रॉम, जो कि यूजफुल थिंग्स है जो एनिमल से हम लोग पाते हैं। तो यूजफुल थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स यानी जो एनिमल है यानी जानवर से हम लोग क्या क्या यूजफुल यानी उपयोगी जो वस्तु हम लोग एनिमल से पाते हैं। तो वो लिखा हुआ है डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर होते हैं, गिव यानी देना, अस यानी हमको, मैनी बहुत, यूजफुल यानी लाभदायक या उपयोगी जो वस्तु। तो डोमेस्टिक एनिमल है जो हम लोग को बहुत सारे उपयोगी सामान या वस्तु देती है। तो कौन कौन देती है, जैसे हम आगे देख सकते हैं यहाँ काऊ जो गाय है, और बफेलो यानी भैंस, और एंड यानी और होता है, गोट्स यानी बकरियाँ, जैसे गिव यानी देना, अस यानी हमको मिल्क, यानी काऊ, बफेलो एंड गोट दे क्या हमको मिल्क देती है, काऊ, बफेलो एंड गोट, और जो हम लोग को दूध देती है। और यहाँ आगे लिखा हुआ है और इस सब से जो दूध देते हैं उससे हम लोग अनेक प्रकार की वस्तुएं जो बनाते हैं, जैसे वी मेक मेनी थिंग्स फ्रॉम, हम लोग दूध से जो ये दूध दे दी और दूध से हम लोग उसको अनेक कन्वर्ट करके अनेक प्रकार के जो पकवान होते हैं बच्चों वो लोग हम बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जो कि दूध से बटर बनता है और घी बनता है, बटर यानी मक्खन हो गया, घी यानी घी हो गया,
जैसे आप लोग घी खाते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ हो गया, कर्ड यानी दही हो गया, चीज़ यानी चीज़, और इसे पनीर भी बोलते हैं। तो चीज़ का जो पनीर होता है वो चीज़ यानी पनीर हो गया। तो ये पनीर, ये दूध से हम लोग इसको कन्वर्ट करके अनेक प्रकार की सामग्रियाँ बनाते हैं। और यहाँ फैक्ट लिखा हुआ है, जो फाइंड फैक्ट, जो रियल का फैक्ट होता है वो क्या लिखा होता है, पीपल लिविंग इन डिजर्ट ड्रिंक कैमल मिल्क, यानी जो पीपल लिविंग इन जो डिजर्ट में रहते हैं वो जो कैमल का ड्रिंक, कैमल जो दूध होता है कैमल का वो पीते हैं। जो यहाँ फैक्ट है, ये सच बात है और ये ऐसा अभी भी होता है। जो कि जैसे राजस्थान में चले जाए, जहाँ पे जो राजस्थान में वहाँ पे डिजर्ट है यानी मरुस्थल, डिजर्ट यानी मरुस्थल होता है, डिजर्ट यानी मरुस्थल। तो पीपल यानी लोग, लिविंग यानी रहते हैं, इन यानी डिजर्ट में जो रहते हैं वो क्या पीते हैं, जो कैमल का ऊँट का जो दूध होता है वो पीते हैं। और यहाँ आगे हम लोग देखेंगे जो कि हेंस एंड डक्स, यानी हेंस यानी मुर्गियाँ और डक्स यानी बत्तख होते हैं, जो क्या अंडे देती है। और वी गेट मीट फ्रॉम, ये हेंस और डक से हम लोग अंडे प्राप्त करते हैं, जो कि अक्सर खाया जाता है। आप लोग भी ऑमलेट खाए होंगे, जो कि जो एग का एग होता है जो हेन या डक का, उससे हम लोग आमलेट बनाकर खाते हैं। सॉरी बच्चों। और आगे हम लोग देखेंगे वी गेट मीट, यानी हम लोग मांस भी पाते हैं, किससे, जानवर से। जैसे कौन से जानवर से हम लोग मीट लेते हैं, जैसे बकरियाँ हो गई, गोट यानी बकरियाँ, सिप यानी भेड़ का भी खाया जाता है। ये भेड़ का ये हिमाचल प्रदेश या जम्मू साइड में और दूसरे विदेश में खाया जाता है। हम लोग के यहाँ जैसे गोट का खाया जाता है, हेन का, फिश का खाया जाता है। हेंस यानी मुर्गियाँ हो गई और फिश यानी जो कि मछली हो गई, उसका हम लोग खाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है या आपको फिगर में भी दर्शाया गया है कि जो मुर्गियाँ है वो भी अंडा देती है और डक भी है वो भी, यहाँ पे जो डक का एग है ये एग हो गया, ये भी एग हो गया, ये देती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है चिकन, ये चिकन का मीट हो गया, ये फिश हो गया। और ये मटन यानी जो ये मटन यानी गोट का जो होता है उसको हम लोग मटन बोलते हैं। उसका जो गोट का मीट को हम लोग क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। जो गोट का मीट होता है उसको मटन। ये आमतौर पर ये जो थोड़ा अर्बन एरियाज में चले जाइए तो मटन यूज होता है, जो कि मटन का मीट दीजिए ऐसे बोला जाता है। जो अर्बन यानी जो शहरी इलाके होते हैं उसमें जो मटन का यानी मटन शब्द का वर्ड है वो प्रयोग होता है। और आगे देखेंगे बच्चों, जो कि थिक यानी मोटा होता है, मोटा यानी हेयर यानी बाल हम लोग, जो कि सिप यानी भेड़ से हम लोग जो भेड़ है उससे हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं या जो मोटा ऊल का जो बना होता है, ब्लैंकेट हो गया या चादर हो गया, वो शिप से ही बनता है। तो मोटा जो हेयर होता है वो भी हम लोग को शिप से प्राप्त होता है। और वो जो शिप का जो हेयर होता है वो किसके यूज के लिए होता है, तो यह लिखा हुआ आगे, जो आर यूज टू मेक, जो कि ऊल यानी उलन कपड़ा, जो उलन वस्तु है उसको बनाने में यूज होता है। और उलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, जो कि हम लोग को ठंडी में, और जो उलन का जो उसका क्या महत्व है, तो हम लोग को जो उलन वस्तु है जो हम लोग को ठंडी में हम लोग को जो कोल्ड यानी ठंडी से बचाता है। और आगे देखेंगे जो कि यहाँ ऊल लिखा हुआ है, उलन क्लोथ्स बनता है, ऊल से जो भेड़ से मिलती है थिक हेयर, उससे ऊल बनता है, उलन क्लोथ्स बनता है। और आगे हम लोग देखेंगे हॉनी वी है, यानी मधुमक्खी की छत्ता होते हैं। तो हॉनी बीज यानी मधुमक्खी, जो बुल्ड हाइप्स यानी अपने हाइप्स यानी जो छाता होता है मधुमक्खी का छाता, टू लिव यानी वो अपना एक घर, जो मधुमक्खी का घर होता है उसको हम लोग बीहाइव बोलते हैं। जो कि अपना एक मधुमक्खी अपना छाता बनाता है यानी रहने का, वो अपना घर खुद तैयार करती है। यहाँ पे तो हम लोग जो मानव है वो तैयार करता है, लेकिन जो मधुमक्खी वो अपना जो घर जो शेल्टर होता है वो खुद तैयार करते हैं। तो होने भी बुल्ड लिखा हुआ है कि अपने खुद से जो छाता होता है वो अपने रहने के लिए तैयार करती है। और जो स्टोर यानी वो अपने जो छाता उसमें जो क्या तैयार करती है, मध, हनी यानी मध होता है। ये बहुत फ़ायदा होता है बच्चों इसका, जो हनी का उपयोग है जो कि बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। और भी कई प्रकार के जैसे हम लोग एस्थेटिक यानी जैसे पूजा करते हैं उसमें भी जो अनेक प्रकार की जो पूजा होती है उसमें भी यूज किया जाता है। ये वैसे शुद्ध भी माना जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, काम की बात करते हैं। जो कि हनी भी है वो अपना खुद अपने जो घर है तैयार वो खुद तैयार करती है और रहने के लिए। और वी गेट हनी, और हम लोग इससे जो कि बिहाइव है यानी मधुमक्खी से हम लोग क्या हनी मध पाते हैं। और वैक्स यानी जो कैंडल, वैक्स यानी जो कैंडल बनाया जाता है उसको हम लोग वैक्स बोलते हैं। फ्रॉम बिहाइव, बिहाइव से हम लोग जो कैंडल बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, उसके लिए भी यूज किया जाता है। जो इसका बिहाइव होता है छाता, यहाँ लिखा हुआ है कैंडल, इससे जो बिहाइव से कैंडल बनता है, हनी बनता है। और यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो कि
ये सिल्क वर्म है, जो यानी एक सिल्क वर्म यानी जो यहाँ पे सिल्क वर्म हो गया जो शहतूत पर पाया जाता है। और जो हम लोग को क्या सिल्क वर्म है जो हमको सिल्क देती है, और इट इज़ यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ। और ये किसके काम में, जो सिल्क यानी जो एकदम पतला सा होता है रेशमधारी जो साड़ियाँ होती है बच्चों, औरत के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। और हमारे लिए भी जो कई प्रकार के शर्ट होता है जो गर्मियों में यूज किया जाता है, एकदम पतला सा जो फैब्रिक होता है वो बनाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ ये जो कि इससे जो हमारे लिए हीट यानी ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें ये हमको हीट से प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ लिखा हुआ जो कि एक सिल्क वर्म होता है जो कि सिल्क वर्म से हम लोग को सिल्क मिलता है। और ये सिल्क क्लॉथ जो सिल्क मिलता है उससे हम लोग सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। सिल्क यानी जो सिल्क वर्म है वो सिल्क दिया, और सिल्क दिया उससे हम लोग जो कि यानी सिल्क क्लॉथ ऊनी कपड़ा, सॉरी बच्चों, ऊनी यानी जो धागेदार कपड़ा होता है उसको बनाने में यूज होता है दिस सिल्क क्लॉथ। और इसका जो सिल्क क्लॉथ है वो किसके लिए यूज होता है, तो साड़ी के लिए, स्कार्फ्स के लिए, क्लॉथ्स के लिए, कपड़ा एंड हैंड करचिप के लिए यानी जो रुमालें होती है जो पतला सा, तो उसके लिए हैंड करचिप यानी रुमाल हो गया उसके लिए यूज होता है। वी यूज एनिमल स्किन टू मेक लेदर। और आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि सिल्क कहाँ से मिलता है, मुलबेरी प्लांट पे जो सिल्क वर्म होता है वो पाया जाता है। मुलबेरी प्लांट यानी शहतूत, आप लोग अगर रूरल एरिया से है तो आप लोग देखे होंगे या खाए भी होंगे बच्चों, जो कि शहतूत उस पर मिलता है। और सिल्क थ्रेड इज वुवन इनटू सिल्क क्लॉथ, और सिल्क जो थ्रेड है वो बुना जाता है सिल्क क्लॉथ में। और वी यूज एनिमल, और हम लोग का जो एनिमल का जो स्किन है, स्किन यानी चमड़ा होता है जो कि किसके यूज में होता है, लेदर यानी जो उसका लेदर उसका चमड़ा होता है उसको हम लोग किसके प्रयोग में करते हैं, तो हम लोग जो स्किन टू मेक, हम लोग जो एनिमल का चमड़ा उसको हम लोग लेदर बनाने में यूज करते हैं। जैसे स्किन्स ऑफ स्नेक का जो चमड़ा होता है उसका, क्रोकोडाइल का, बफेलो का, कैमल का, और कॉमनली यूज, और इसी तरह से जो यूज किया जाता है उसका, तो उसको क्या शूज़ बनाने में यूज होता है जो लेदर शूज़ बोला जाता है। बैग, लेदर जैकेट, लेदर पर्स, लेदर बेल्ट जो ये एनिमल का स्किन होता है उसके उपयोग किया जाता है। और आगे देखते हैं, वी मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम लेदर। हम लोग लेदर से बहुत सारे सामान बनाते हैं जैसे कि शूज यानी जूता हो गया, बैग्स यानी जो कि झोला हो गया, बेल्ट्स यानी बेल्ट हो गया, जैकेट यानी जैकेट, पर्स यानी पर्स हो गया, इटी एक्सेट्रा। इटी से का फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा। और यहाँ पे ओरल क्वेश्चन है जो कि हमने पढ़ा अभी, उसको अभी हमने पढ़ा इसलिए यहाँ ओरल लिखा हुआ है। ओरल यानी मौखिक, और क्वेश्चन यानी प्रश्न होता है। तो विच यानी पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी यूज टू मेक लेदर, यानी जो बॉडी का कौन सा भाग होता है उसको हम लोग लेदर बनाने में उपयोग करते। तभी हमने देखा था जो कि एनिमल का स्किन होता है, तो यहाँ एनिमल का स्किन हो जाएगा एनिमल स्किन। तो यहाँ लिखेंगे, वन वर्ड में भी लिख सकते हैं एनिमल स्किन या एनिमल स्किन। एनिमल स्किन इज द पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी यूज टू मेक लेदर। और यहाँ केवल इससे आगे पार्ट से ऊपर एनिमल स्किन लगा देना है। और डज एनी अदर एनिमल प्रोवाइड वूल, और हम लोग को कई सारे जो वूल है वो प्रोवाइड करता है, तो हाँ करता है। जैसे सीप हो गया, हमने अभी यहाँ पे देखा था, मैंने दिखा दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ से हम लोग वूल लेते हैं, सीप से हम लोग वूल प्राप्त होता है। और आगे हम लोग देखते हैं, सम एनिमल्स वर्क फॉर अस, हम लोग के कुछ जो जानवर है जो कुछ देते नहीं लेकिन वो हमारे लिए काम करते हैं। जैसे सम डोमेस्टिक, हम लोग के पालतू जानवर होते हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं। तो जैसे दीज एनिमल जो हैवी यानी जो भारी वस्तु होते हैं उसको ये ढोने में काम आता है। लोड्स फॉर अस यानी ये ढोता है। जैसे डंकी हो गया जो हैवी वस्तु होता है उसके लिए। और ब्लॉक्स हो गया जो कि टायर, जो रूलर यानी पहले थोड़े इससे पास्ट में यानी पहले ज़माना में एक टायर होता था, अब तो बहुत कम, अभी भी ये पाया जाता है रूरल एरियाज में, लेकिन अब बहुत कम यूज होता है बच्चों। जो कि ब्लॉक्स यानी टायर होता है जो कि 2 बैल होता है। यहाँ आपको फिगर में शो हो रहा होगा, जैसे यहाँ 2 बैल है और यहाँ पे जो कि ये यूज पहले जो कि जो कार थी वो नहीं बनी थी या उस समय वो डेवलप नहीं हुई थी, तो यही यूज हो जाता है ब्लॉक्स जो कि टायर और बैल से हम लोग जो कि ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम करते थे। जैसे एलिफेंट भी हो गया, ये भी हमारे लिए काम ट्रांसपोर्ट करता है। और आगे देखेंगे जो कि सॉम जो हमारे लिए काम करते हैं उसमें यहाँ तक। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि कैमल है, ऊँट है, जो कि डिजर्ट में हमारे लिए जो कि शिप ऑफ यानी उसका जो मरुस्थल हो, यानी डिजर्ट का जो डिजर्ट यानी मरुस्थल होता है। और डिजर्टों का जो हवाई जहाज है उसको शिप को बोलते हैं। डिजर्टों का
हवाई जहाज़, उसको हम लोग शिप बोलते हैं, जो कि कैमल यानी ऊँट हो गया। आर यूज इन डिजर्ट में जो कि कैमल का प्रयोग होता है फॉर गोइंग के लिए, और वन यानी एक जगह से दूसरे जाने के लिए। हॉर्सेस कैरी पीपल अराउंड, और जो घोड़े हैं यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि इसको हम लोग हॉर्स बोलते हैं और इसको टमटम बोला जाता है। तो टमटम जो कि हॉर्स में यूज होता है, तो हॉर्सेस भी जो कि एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम करता है। और ऑक्सेन प्लग आवर फील्ड, ऑक्सेन यानी जो प्लूरल है यानी एक से अधिक हो गया, जो बैल हो गया एक से अधिक तो उसको ऑक्सेन यानी सिंगुलर हो गया ऑक्सेन, और एक से अधिक अगर हो गया तो उसको ऑक्सेन प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सेन प्लग आवर, जो कि बैल है, बैलें हैं जो कि हमारे लिए खेतों को जोतने का काम करती है, उसमें हम लोग फसल उगाते हैं। और पेट्स यानी पालतू हो गया, जैसे आगे देखते हैं, जो कि द एनिमल्स डेट वी कीप इनसाइड, हम लोग अपने घर के अंदर, आवर होम्स आर कॉल्ड, हम लोग जैसे अपने घर के कुछ जो जानवर है उसको हम लोग अपने घर के अंदर रखते हैं, उसको हम लोग पेट्स बोलते हैं, पालतू। तो द एनिमल डेट्स वी कीप इनसाइड आवर होम्स आर कॉल्ड, उसको हम लोग पेट, जो कुछ जानवर है उसको हम लोग अपने घर में रखते हैं उसको हम लोग पेट्स बोलते हैं। वी लव, हम लोग उसको प्यार देते हैं या प्यार करते हैं और उनके साथ हम लोग खेलते हैं, जैसे कुत्ते हो गया, बिल्लियाँ हो गई, आर द मोस्ट कॉमन पेट्स, ये हमारे लिए बहुत ही कॉमन यूज होता है। जैसे ये जो विदेश में और जो अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाकों में ज़्यादातर ये बिल्लियाँ और कुत्तों को अपने घर में अपने दोस्त की तरह रखा जाता है और इसको अपने बेटे से भी अधिक प्यार दिया जाता है बच्चों। जैसे रूरल एरियाज में हो गया, और जो कि विदेश हो गया यानी अदर कंट्रीज में अगर आप चले जाइए तो वहाँ पे। और आगे लिखेंगे डॉग्स आर फ्रेंडली कंपेनियंस, यानी जो कुत्ते हैं वो हमारे लिए हमारा जो बहुत ही नज़दीकी का जो दोस्त बोलते हैं वो होता है फ्रेंडली कंपेनियन एंड ऑल्सो गार्ड, और हमारा जो कुत्ता है वो हमारे घर का भी सुरक्षा करता है। और कैट्स चेज द माइस अवे, और जो बिल्लियाँ है जो हम लोग अगर उसको पालते हैं तो हमारे घर में जो चूहा या चूहिया होती है उसको भगाने या उसको मारने में मदद करती है। दे आर फन टू बी विथ अस, और ये हम लोग के साथ खेलती भी है और हम लोग के साथ फन भी यानी मजाक भी हम लोग के साथ करती है और हम लोग इसके साथ खेलते हैं। दे आर फन टू बी विथ, यानी हम लोग के साथ मजाक करते हैं, हम लोग इनके साथ खेलते हैं और हम लोग अपने आनंद लेते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका लगभग चैप्टर ख़त्म हो चुका है बच्चों। और ओरल यानी होता है मौखिक क्वेश्चन प्रश्न और क्लासरूम एक्टिविटी। तो यहाँ अभी हमने जो पढ़ा वो देखते हैं। तो डू यू हैव अ, यानी आपके पास अगर आपके घर में पेट यानी पालतू जानवर है तो अगर है तो उसका जो उसके बारे में टेल द क्लास अबाउट, यानी अपने क्लास में उसके बारे में, जो कि आपके घर में जो कि रैबिट भी पाया जाता है यानी पालतू की जगह। तो आपके अगर घर में कोई भी हो, डॉग्स हो, कैट हो, अगर आप पालते तो उसके बारे में अपने घर में बताइए वो कैसे आप लोग उसको ख्याल करते रखते हैं यूज़ करते हैं उसके बारे में बोलना है। और इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपके पास पेट नहीं है तो वुड यू, अगर नहीं है तो आप उसको रखना चाहते हैं उसके बारे में आपको बात करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक एनिमल के बारे में आपको, और पेट्स तो यहाँ डोमेस्टिक एनिमल और पेट का, तो पेट तो यहीं हमने देखा था, तो पेट का ये हो गया जो कि पेट किसको बोलते हैं ये, तो द एनिमल डेट वी कीप इनसाइड आवर होम इसको। और डोमेस्टिक एनिमल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जैसे वी टेम हम लोग पालतू यानी, और कीप यानी रखना एनिमल, वी यूज देम फॉर मेनी पर्पज, दे आर कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक ये डोमेस्टिक एनिमल हो गया। और यहाँ पे और फैक्ट्स टू, ये जो कुछ रिमेंबर है यहाँ तक। तो डोमेस्टिक एनिमल है जो पालतू जानवर है, हम लोग टेम्ड यानी रखते हैं, देखभाल करते हैं, एंड कीप्ड इन होम्स और फार्म्स में। और दे आर यूजफुल, हम लोग के बहुत उपयोगी और हम लोग के बहुत सारे सामान देते हैं। वी गेट मिल्क, हम लोग जैसे उससे दूध लेते हैं, अंडे प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं एनिमल से। और हम लोग को और भी कई सारे जैसे ऊल हो गया, हनी हो गया, सिल्क हो गया, लेदर हो गया, ये भी हम लोग जानवर से प्राप्त करते हैं। और कुछ जो डोमेस्टिक एनिमल है हम लोग के लिए काम करते हैं, दे कैरी अस, हम लोग के ढोते हैं, जैसे आवर लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि कुछ जो जानवर है हमने देखा था यहाँ पे हॉर्स हो गया, ऊँट हो गया, हम लोग के एक दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज होता है। और पेट्स जो कि हम लोग को जैसे दोस्त के जगह काम देता है, पेट्स आर कीप इनसाइड आवर, हम लोग पेट्स है जिसको हम लोग घर में रखते हैं और हम उनका जो दोस्त का जगह हम लोग उनको देते हैं। तो यहाँ तक हमने जो चैप्टर हमने पढ़ा जो कि एनिमल किंगडम में डोमेस्टिक एनिमल है, चैप्टर 4 क्लास 2 का बच्चों यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और मैं स्टार्टिंग में अपने चैनल का नाम लेना भूल गया, तो अभी मैं ले रहा हूँ बच्चों, जो कि माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।
और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों। और आगे हम लोग जो कि 5th चैप्टर है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग जो अभी हमने पढ़ाया उसको पढ़ कर आना है और समझ कर आना है और क्वेश्चन आंसर लेकर आना है बच्चों बनाकर। और नहीं तो मैं एक और लेक्चर बना दूंगा जो कि क्वेश्चन आंसर केवल उसमें होगा। और आगे हम लोग जो 5th है वाइल्ड एनिमल्स, ये भी एनिमल किंगडम ही आता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसी तरह से करते रहें। और जो बेल आइकन बटन है वो दबाना ना भूले बच्चों, क्योंकि इसी तरह से और बेल आइकन बटन नहीं दबाएं तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपको जो अपडेट है माइनर स्टडी से मिलता रहेगा और आगे का आपको जो लेक्चर है, जो वीडियो है, आपको प्रोवाइड होता रहेगा बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में जो कि 5th लेसन पढ़ेंगे, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों।